Good morning students, I am Suman. Welcome to all of you in the YouTube channel of Shri PSM Public School Dela. So dear students, how are you? I hope you all are fine and healthy at your home. Now today I will teach the subject geography in class 6. हमने पहले भी पिछली वीडियोस में भी जियोग्राफी में फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें मैंने सिलेंशियल बॉडीज, द पोल स्टार, द सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट, सन, मून, इसके बारे में हमने मून नहीं, इसके प्लैनेट, सन, इनके बारे में टीच कर लिया था। तो आज हम जो है वो अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसके अंदर हम द अर्थ के बारे में आज पढ़ेंगे। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य से तीसरे नंबर पर नजदीकी ग्रह है। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और जो आकार है उसके अकॉर्डिंग ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज साइलेंटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, अपने ध्रुव पर जो चपटे आकार की होती है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोड, इसलिए इसके आकार को, इसका जो शेप है उसको भू-आप भी कहा जाता है। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, भू-आप का मीन है पृथ्वी के आकार समान। कंडीशन फेवरेबल टू स्पॉट लाइक आर प्रोबेबली found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. जीवन की अनुकूल परिस्थितियां जो है वो संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। हमारी पृथ्वी ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी है। It has water and air which are very essential for our survival. The air has life spotting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet इन द सोलर सिस्टम। इसमें पानी और वायु भी उपलब्ध है जो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसकी वायु में मौजूदा गैस जो ऑक्सीजन है हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वो भी पाई जाती है। इसी सभी कारणों की वजह से पृथ्वी को हमारे सौर मंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है। From the outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called blue planet. अंतरिक्ष के बाहर से देखने पर जो हमारी पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है सॉरी, क्योंकि इसका जो 2/3 भाग है, उसकी 2/3 सतह है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको सौरमंडल का नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके बारे में हम इसके आगे जो है हम मून के बारे में पढ़ेंगे। द मून, अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। हमारी पृथ्वी पर केवल एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। दैट इज द मून। Its diameter only 1/4 that of the earth. इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है। It appears so big because it is nearest to our planets that other celestial bodies. ये हमें देखने में इसलिए बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह अदर खगोलीय पिंडों की अपेक्षा इसका नजदीकी ग्रह है। It is about 3,84,400 kilometer away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. जो है वो हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से इन दोनों की दूरी की तुलना कर सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। The moon moved around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर 27 डेज में पूरा करता है, और इतने ही टाइम में यह अपने कक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. यही कारण है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। The moon does not have condition favorable for life. It has neither water nor air. चंद्रमा के ऊपर
की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध नहीं है। इसमें ना ही पानी उपलब्ध है और ना ही वायु उपलब्ध है। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। इसकी सतह पर मैदान, पहाड़ और गड्ढे पड़े हुए हैं। These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. जिसकी छाया जो हमें इसके ऊपर दिखाई पड़ती है उसको हम फुल मून, पूर्ण रात्रि या पूर्णिमा की रात को उसके ऊपर देख सकते हैं, उसकी सतह के ऊपर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स और नेक्स्ट इज मेटेरोइड्स। Meteoroids. Asteroids about from the stars, planets and satellites. There are numbers tiny bodies which are move around the sun. Asteroids क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह। हमारे जो तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनके अतिरिक्त जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं, वो इसके सूरज के इर्द गिर्द जो घूमते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। These bodies are called asteroids. These are found between the orbit of Mars and Jupiter. यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। The largest asteroid is the Sirius. सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वो साइरस है। Scientists are of the view that asteroids are the part of the planet which exploded many years ago. जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके अकॉर्डिंग जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रहों का ही एक भाग है जो बहुत समय पहले विस्फोट होने के कारण उनसे अलग हो गए थे। नेक्स्ट आता है मेटेरॉयड्स, उल्का पिंड। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स which move around the sun are called meteoroids. हमारे जो सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेट, सैटेलाइट्स, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इसके अतिरिक्त जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो इर्द गिर्द घूमते हैं, वो मेटेरॉयड्स कहलाते हैं। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कभी कभी जो उल्का पिंड है पृथ्वी के इतने करीब आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह पर गिरने की बन जाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। ऐसी स्थिति में यह बाजू के साथ घर्षण पैदा करते हुए गर्म होकर जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। ऐसे बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। समटाइम अ मैटर विदाउट कंप्लीटली बर्न falls on the earth and creates a hollow. कभी कभी जो है कुछ उल्का बिना जले हुए पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं और उनसे गड्ढे बन जाते हैं। Do you see a within broadband like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या कभी आपने खुले आसमान में, तारों वाले खुले आसमान में एक साइड से दूसरी साइड जाती हुई सफेद पट्टी को कभी देखा है? It is a cluster of millions of stars. ये लाखों तारों का समूह होता है। This band is the Milky Way galaxy. इसको मिल्की वे गैलेक्सी भी कहा जाता है, जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं। Our solar system is a part of the galaxy. जो हमारा सौर मंडल है इस गैलेक्सी का ही एक पार्ट है। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. प्राचीन भारत में इसकी कल्पना जो प्रकाश की एक बहती नदी के साथ की गई है। Thus it was named आकाश गंगा, इसलिए इसको आकाश गंगा भी कहा जाता है। A galaxy is a hub system of billion of stars and clouds of dust and gases. जो हमारी गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, जो लाखों करोड़ों तारों और गैसों की बनी हुई है। There are millions of such galaxies that make the universe. ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज को मिला के ही हमारा जो यूनिवर्स बनता है। It is difficult to imagine how big the universe it. इसलिए इसकी कल्पना करना कठिन हो जाता है कि ये
यह हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। हमारे वैज्ञानिक इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। चलिए इसको अब हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर शो करके बताती हूँ कि ऐसे कैसे हमारी जो पहले अर्थ दिखाई देती है, उसके बाद सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके बाद यूनिवर्स। तो इट मीन्स इसका जो साइज है उसके बारे में कहना कितना ज़्यादा कठिन हो जाता है। लेट्स गो। तो देखिए सबसे पहले हम अगर यहां से देखते हैं, अगर हम इसको यहां से देखना शुरू करते हैं, देखिए सबसे पहले अर्थ, सोलर सिस्टम में प्लैनेट, सन, सैटेलाइट, सेलेस्टियल बॉडी सब कुछ मिलके इस सोलर सिस्टम बनता है। उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी आ जाता है, सबसे पहले अर्थ आ जाता है, उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी, उसके बाद सोलर सिस्टम, उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी, then made up universe। सोलर सिस्टम में प्लैनेट, सन, मून, सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूड हैं। उसके बाद जो है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है वो लाखों तारों गैसों का बना हुआ है, लाखों करोड़ों। और इसके बाद जो ऐसी गैलेक्सीज है वो लाखों करोड़ों गैलेक्सीज को मिला के हमारा यूनिवर्स जो है वो बनता है। सो इट मीन्स कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यूनिवर्स के साइज को मतलब कि डिटरमाइन करना कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका साइज कितना बड़ा होगा, इसकी कल्पना करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। We are not certain about its size, but we know that all of you and me belong to this universe। इसके साइज के, इसकी जो आकार है उसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, बट फिर भी हम इतना जानते हैं कि आप, हम और मैं इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो हमारा जो जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम वो कंप्लीट हो जाता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में SST में जो पॉलिटिकल साइंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।